हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये इस चैप्टर का 4th क्वेश्चन है जो मैं कराने जा रही हूँ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 1 का डी पार्ट है। इसके पहले का मैंने जो भी ए बी सी जो पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस चैनल पे, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल से सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो कि हुआ था 18 मई 1848 को, ये पहला फ्रीली इलेक्टेड पार्लियामेंट था जर्मनी के लिए। द फर्स्ट फ्रीली इलेक्टेड पार्लियामेंट फॉर ऑल ऑफ जर्मनी, मतलब कि फ्रीली इलेक्टेड यानी कि जो वहाँ के लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया था वैसा पार्लियामेंट बनने वाला था। इन जर्मनी मिडिल क्लास प्रोफेशंस, businessmen and artisans who form a large number of political associations came together in Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly। तो इसमें क्या हुआ था, जितने भी मिडिल क्लास के प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे और आर्टिसन थे, वो लोग सब मिल के एक ग्रुप बनाए थे, पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए थे और एक साथ आके उन्होंने डिसाइड किया था कि हम फ्रैंकफर्ट में जाके ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हुआ। तो जैसे एक पार्लियामेंट अगर बनता है तो उसमें लोग को इलेक्ट किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। वैसे ही इसमें 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो सेलेक्ट हुए थे वो लोग मार्च किए थे, कहाँ से, टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। मतलब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाने के लिए, वहाँ पर जगह लेने के लिए वो लोग ने मार्च किया। इन अ फेस्टिव प्रोसेशन कन्वेंट इन द चर्च ऑफ साउथ पॉल, जो कहाँ पर होने वाला था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, सेंट पॉल चर्च में होने वाला था। तो वहाँ तक इन्होंने प्रोसेशन किया, यानी कि मार्च किया, जुलूस जैसे निकलता ना, प्रोसेशन का मतलब जुलूस। तो उस टाइप में वो लोग वहाँ गए और वहाँ पर अपना अपना जगह लिए, जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो लोग। ठीक है। ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन हेडेड बाय अ मोनार्ची सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि वहाँ जाके वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाए, ठीक है, लेकिन एक मोनार्ची रखे। मोनार्ची यानी कि एक राजा रखे जो कि सिर्फ नाम का राजा होगा, इसके पास पावर नहीं होगा। ठीक है, पावर सब होगा पार्लियामेंट के पास, लेकिन एक राजा बनाएंगे जो कि वहाँ राजा के तौर पे रहेगा। तो वो लोग वहाँ गए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसके बाद बोल दिए कि ठीक है, अब एक राजा को भी हम लोग चूज़ करेंगे जो वहाँ का मोनार्च रहेगा, और एक कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में, मतलब पार्लियामेंट के हाथ में पूरा पावर्स रहेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। तो वहाँ के जब रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जब उन्होंने क्राउन ऑफ़र किया, किसको किया, फ्रेडरिच विल्हेम IV को किया, जो कि किंग ऑफ प्रूशिया थे। तो उन्होंने जब वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे वो उन्होंने क्राउन ऑफ़र किया ये राजा को, फ्रेडरिच विलियम IV को। तो लेकिन क्या किया, ही रिजेक्टेड इट, वो रिजेक्ट कर दिए इस ऑफ़र को, एंड जॉइन अदर मोनार्च टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। और वो उन लोग के अपोज हो गए और दूसरे जो राजा थे उन लोग के साथ मिल गए और उनका अपोजिशन करने लगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। ठीक है, क्यों करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब राजा को कोई पावर ही नहीं मिल रहा है तो कौन रहना चाहेगा। तो वो लोग पावर चाहते थे, इसी कारण वो लोग छोड़ दिए और उनका अपोज करने लगे। ठीक है, द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड व्हेन द अपोजिशन एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर। तो क्या हुआ कि वो मोनार्ची जो थे, राजा लोग थे, वो लोग अपना एक साइड हो गए मिलिट्री के साथ, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर हो गया उनके पास। और जो मिडिल क्लास, जो आर्टिसन, जो बिजनेसमैन लोग बनाए थे पार्लियामेंट, वो वीक हो गया। ठीक है, ड्यू टू रेजिस्टिंग द डिमांड ऑफ आर्टिसन। फिर क्या हुआ कि वो लोग जो आर्टिसन का डिमांड वगैरह था ना, उसको भी फुलफ़िल नहीं कर रहे थे पार्लियामेंट में, वो लोग जो बिजनेसमैन लोग थे जो पार्लियामेंट बनाए थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो आर्टिसन और वर्कर लोग का डिमांड को भी वो लोग फुलफ़िल नहीं कर रहे थे। ठीक है, बाय द डोमिनेंट मिडिल क्लास एंड द पार्लियामेंट लॉस्ट इज सपोर्ट। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि एक तो राजा और मिलिट्री एक साइड हो गए, फिर उसके बाद आर्टिसन लोग का डिमांड फुलफ़िल नहीं किया तो वो भी छोड़ने लगे। तो क्या हुआ कि जो बेस था पार्लियामेंट का वो ख़राब होने लगा, मतलब उनका सपोर्ट जो था वो ख़त्म होने लगा। अब क्या हुआ, अब देखते हैं आगे रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब ये तो पता चल गया कि उसका बेस तो ख़राब हो गया था क्योंकि सारे लोग छोड़ के जाने लगे थे। अब क्या हुआ कि वुमेन जो थे, वुमेन लोग भी उससे खुश नहीं थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। क्यों नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भी डिस्पाइट ऑफ अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम वुमेन से बहुत सपोर्ट मिला था उनको पार्लियामेंट बनाने के लिए, लेकिन दे वर डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली। लेकिन उस असेंबली के लिए जब सफरेज राइट ही उनको नहीं दिया गया था, सफरेज राइट यानी कि राइट टू वोट उनको नहीं दिया गया था। जब इलेक्ट कर रहे थे रिप्रेजेंटेटिव को तो उनको पूछा नहीं गया वोट के लिए। ठीक है, उनको ये डिनाई कर दिया गया
सफरेज राइट। वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर, उनको सिर्फ ऑब्जर्वर बना के रखा गया था उस पार्लियामेंट में, और विजिटर गैलरी में उनको खड़ा कर दिया गया था। तो इससे क्या हुआ था, वुमेन भी खुश नहीं थे। तो बेसिकली ये इसका शॉर्ट नोट था। तो वुमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा बिल्कुल भी, वुमेन वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको वीडियो ऐसे मिलते रहे, और पूरा हिस्ट्री इसमें कंप्लीट होगा। सो डोंट वरी, टेक केयर, बाय बाय। तो अब देखते हैं वुमेन का रोल क्या था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। तो वुमेन का रोल जहाँ पर भी आ जाए ना, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें वुमेन का रोल भी आप ज़रूर ऐड करिएगा। तो क्या हुआ था, डिस्पाइट ऑफ अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम वुमेन, वुमेन से उनको बहुत सपोर्ट मिला था, बहुत सारे मीटिंग उन्होंने करवाए थे, ऐसे मतलब ग्रुप्स वगैरह बनाए थे, वुमेन सपोर्ट किए थे उनका, ठीक है, पार्लियामेंट के लिए। लेकिन दे वर डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली। लेकिन जब असेंबली के लिए इलेक्शन हो रहा था, जब रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए जा रहे थे, तो उन्हें सफरेज राइट नहीं मिला था। सफरेज राइट यानी कि राइट टू वोट उन्हें नहीं दिया गया था, उन्हें वोट करने के लिए भी अलाउ नहीं किया गया था। तो इससे जो थी वुमेन भी थी वो नाखुश थी, ठीक है। वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज एब्जॉर्वर, उनको सिर्फ एब्जॉर्वर बना के रखा गया था, और विजिटर गैलरी में उनको खड़ा कर दिया गया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। तो इससे क्या था, वुमेन भी नाखुश थी। तो ये इसका शॉर्ट नोट था, पूरा इजी वे में बहुत अच्छे से मैंने समझाया, आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस चैनल से जुड़ जाए। थैंक यू, बाय बाय।